हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन इसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये जो है कमेंट बहुत ही कॉमन थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे इसी के रिगार्डिंग। तो देखिए किस किस टॉपिक पे अपन बात करेंगे। एक तो सेम डिवीजन में ट्रांसफर होने पर सीनियरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जीडीसी एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होने पर पोस्टिंग कौन सी जगह मिलेगी, रेस्ट के दिन एनएच हो तो एनएचए मिलेगा क्या, डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आईटीआई जरूरी है क्या, डीए 50% होने पर बेसिक में ऐड हो जाएगा क्या। इन पांचों सवालों के जवाब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है यहाँ पे अपन डाउट नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं कि सेम डिवीजन में ट्रांसफर होने पर सीनियरिटी पर इफेक्ट। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आप जो है ये बीकानेर डिवीजन या अजमेर डिवीजन किसी भी एक डिवीजन में आप पोस्टेड हो, और सपोज डेट मान लेते हैं कि बीकानेर डिवीजन में आप पोस्टिंग है, और आपकी जो पहली पोस्टिंग मिली है वो मिली है आपको बीकानेर स्टेशन के ऊपर मिली है। आपका जो डिवीजनल हेडक्वार्टर उस स्टेशन पर आपको पोस्टिंग मिल गई है। अब आप मान लेते हैं कि आपका घर जो है गंगानगर में है, जो कि बीकानेर डिवीजन के अंदर ही आता है, और आप जो है SGNR यानी गंगानगर जाना चाहते हो, नेम नोटिंग लगा के गंगानगर जाना चाहते हो। तो इस केस में जब आप गंगानगर ट्रांसफर हो जाएगा तो आपकी सीनियरिटी पे जो है क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, इस केस में आपकी सीनियरिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेम डिवीजन में आप चाहे कितनी भी बार ट्रांसफर ले लेना, चाहे आपका पीरियडिकल ट्रांसफर हो, चाहे आप जो है नेम नोटिंग लगा के आपने ट्रांसफर लिया हो, इस किसी भी केस में जो है आपका यहाँ पे सीनियरिटी इफेक्ट नहीं होगा, सीनियरिटी पे कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, एक डिवीजन के अंदर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए आपको नेम नोटिंग लगानी पड़ती है, ऑन रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है, और ये आप जितना जल्दी लगा लोगे उस हिसाब से आपकी यहाँ पे तुरंत आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपने जहाँ नेम नोटिंग लगाई है वहाँ पे अगर वैकेंसी होगी तो, और नहीं होगी तो अगर बनेगी तो उसी के रिगार्डिंग आपकी तुरंत आपकी जो प्रायोरिटी अगर एक नंबर पर होगी तो क्लियर कर दी जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे जो जो भी स्टेशन मास्टर्स यहाँ पे टिकट वगैरह काटते हैं, यानी कॉमर्शियल में जैसे भी लेन देन है उनका, तो उस केस में स्टेशन मास्टर का हर 4 साल में पीरियडिकल ट्रांसफर होता है, तो वो भी आपके डिवीजन के अंदर ही इधर उधर कहीं भी स्टेशन पे भेज दिया जाता है। तो जनरली सभी लोग जो है नेम नोटिंग लगा के ही यहाँ पे एक स्टेशन दूसरे स्टेशन पहुँचते हैं। तो इस नेम नोटिंग से रेलवे को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि दोस्तों नेम नोटिंग से जब ऑन रिक्वेस्ट आपकी क्लियर की जाती है तो उस केस में ना तो आपको यहाँ पे जो भत्ता मिलता है, आपको ट्रांसफर अलाउंसेज जो मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं, और साथ ही 10 दिन की जो छुट्टी मिलती है वो नहीं मिलती है। और यदि पीरियडिकल ट्रांसफर होगा आपका आपका पीरियडिकल ट्रांसफर अगर प्रशासन करेगा खुद के हिसाब से, वो किसी भी स्टेशन पर आपको भेजेगा, उस केस में आपको ट्रांसफर अलाउंस मिलेगा जो कि आपका बेसिक का 80% होगा, और 10 दिन का आपको यहाँ पे लीव भी मिलेगा। तो इन सब से बच जाता है रेलवे, अगर आप जो है ऑन रिक्वेस्ट लगाते हो और आपकी इच्छा के अनुसार आपको स्टेशन दे दिया जाता है। तो ये सारी कुछ जो है सेम डिवीजन में ट्रांसफर लेने की प्रक्रिया है, और इससे आपके सीनियरिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जीडीसी एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होने पर पोस्टिंग कौन सी जगह मिलेगी। तो देखिए, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हमारा जो मान लेते हैं कि बीकानेर डिवीजन में आपकी पोस्टिंग है, और जीडीसी का जैसे कि अभी एलपी की वैकेंसी आ रखी है 238 पदों में, इसमें आपने एलपी में फॉर्म डाला और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इस केस में आपको कौन सा डिवीजन मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका एनडब्ल्यूआर में जो जोन है आपका एनडब्ल्यूआर, उसमें से कोई सा भी डिवीजन आपको मिल सकता है। और इस केस में कई लोगों को फायदा भी जाता है, जैसे कि मान लो कोई भाई जो है जयपुर का है और उसको बीकानेर डिवीजन मिला है ग्रुप डी के अंदर, अब वो जीडीसी का एग्जाम देके यहाँ पे मान लेते हैं लोको पायलट में उसका सिलेक्शन हो जाता है, और लोको पायलट में उसको जो है जयपुर डिवीजन ही मिल जाता है, तो वो भाई जो है प्रमोशन भी उसका हो जाएगा और अपने घर भी पहुंच जाएगा, नहीं अपने होम डिवीजन भी वो पहुंच जाएगा। तो ऐसा कई सारे लोगों के साथ में हुआ है। हमारे वहाँ पे एक पॉइंट्समैन थे गंगानगर में, तो वहाँ से उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया जीडीसी का, तो उनका 2-3 बार एलपी में हुआ था, उन्होंने बीटेक कर रखी थी, तो उनका अपना एक एक बार जो है उनको अजमेर मिला, वो जयपुर के थे, तो अजमेर भी जो है ज़्यादा दूर नहीं था, तो लेकिन उन्होंने एलपी को ज्वाइन नहीं किया, और अभी जो है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे जो है 2800 ग्रेड में कार्यरत है। तो इस प्रकार आपका जीडीसी के थ्रू जो है कहीं भी आप जो सिलेक्शन लेके जा सकते हो। और ये जो भाई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले गंगानगर था, फिर ऑन रिक्वेस्ट लगा के जयपुर डिवीजन आया, और जयपुर डिवीजन में रहते हुए उन्होंने जीडीसी का एग्जाम दिया, और जीडीसी के थ्रू इसको जो है अजमेर डिवीजन मिला। अजमेर डीआर ऑफिस में भाई जो है अभी कार्यरत है 2800 ग्रेड में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे। तो पॉइंट्समैन से ये सीधा वहाँ पे 2800 ग्रेड में पहुँच गया था दोस्तों। तो इस प्रकार आपका जीडीसी एग्जाम के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो जो भी डिवीजन आपका, जो भी जोन के अंदर जो सारे डिवीजन है, उनमें से किसी भी डिवीजन में आपकी पोस्टिंग दे दी जाती है, और उसमें भी प्राथमिकता ये रखी जाती है कि आपका जो है होम डिवीजन में अगर पोस्ट वैकेंट है तो आपको होम डिवीजन देने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे डिवीजन का अलॉटमेंट होता है जीडीसी एग्जाम को पास करने के बाद में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 3 की, कि रेस्ट के दिन एनएच हो तो एनएचए नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस मिलेगा क्या। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि एनएच के दिन आपका रेस्ट पड़ रहा है, तो उस दिन आपका रेस्ट लगेगा या एनएच लगेगा,
और दोनों में से मान लेते हैं कि एनएच लगेगा, रेस्ट लगेगा। देखिए प्रॉपर अगर आपका रेस्ट पड़ रहा है तो आपका रेस्ट ही लगेगा। और रेस्ट जो होता है एक तरह से आपकी ड्यूटी होती है, जो महीने में आपको 4 रेस्ट मिलते हैं वो एज ए आपकी ड्यूटी रहती है। तो इस दिन जो है आपने रेस्ट लगाया, इसका मतलब आपने ड्यूटी कर ली है। और उस दिन अगर नेशनल हॉलीडे पड़ रहा है तो वो नेशनल हॉलीडे अलाउंसेज आपको मिलेगा। जो भी आपका 384 अगर ग्रुप डी में हो तो, या ग्रुप सी में 42 ग्रेड में हो तो आपको 630 रुपये मिलते हैं। तो जो भी आपकी रेट है उस हिसाब से आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंसेज मिलेगा, यदि रेस्ट के दिन आपका जो है नेशनल हॉलीडे पड़ रहा है तो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए आईटीआई जरूरी है क्या। अब कई भाई ऐसे बोल रहे हैं कि जिनके पास जैसे आईटीआई वगैरह नहीं कर रखी है, जिन्होंने 10th ही कर रखी है, जिन्होंने 12th ही कर रखी है, साथ ही जो है कई लोग ऐसे भी है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, आईटीआई वगैरह डिप्लोमा वगैरह उनके पास में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल के जो सभी एग्जाम होते हैं उनमें आईटीआई जरूरी होती है। हाँ, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें आईटीआई कंपलसरी होती है, आईटीआई उसमें मांगा जाता है। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं एलपी की हो गया, या फिर जो है टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन में 10+2 वाले भी चल जाते हैं, पीसीएम वाले। तो इसके लिए आईटीआई इतनी जरूरी नहीं होती। बाकी लोको पायलट वगैरह हैं और जो भी टेक्निकल पोस्टें हैं उनमें आईटीआई की जरूरी होती है। अगर आईटीआई नहीं है आपके पास में और डिप्लोमा वगैरह है, या फिर आपने बीटेक वगैरह कर रखी है, जो भी स्ट्रीम उसमें रिक्वायर्ड है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। बाकी एलपी के लिए जो है यहाँ पे अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो इससे जो है आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लोको पायलट में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि दोस्तों लोको पायलट की पोस्टें बहुत ज़्यादा आती है और उसमें जो डिप्लोमा या आईटीआई वगैरह होती है सभी लोगों के पास नहीं होती है, तो उसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है। बाकी आपके पास में आईटीआई नहीं है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप जो है यहाँ पे स्टेशन मास्टर बन सकते हो, गार्ड बन सकते हो, टीसी बन सकते हो, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन सकते हो, सीनियर सीसीटीसी बन सकते हो, यानी कोई भी क्लरिकल पोस्ट वगैरह पे आप जा सकते हो। स्टेशन मास्टर वगैरह बन सकते हो, गुड्स गार्ड वगैरह बन सकते हो। इनमें आपको जो है ग्रेजुएशन ही चाहिए होती है। और 12th बेस पे भी आपकी सीसीटीसी की जो डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है उसको भी आप देके लेवल 2 में आप भर्ती हो सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके बाद जिस भी तरह की क्वालिफिकेशन है वो सभी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, और सभी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे आती रहती है। तो सभी के लिए आईटीआई होना कंपलसरी नहीं है। कुछ ही वैकेंसी है जिनमें आईटीआई आपको मस्ट मांगा जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप जिनके पास आईटीआई होगी वही लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 5 की, कि डीए जो है 50% होने पर बेसिक में ऐड हो जाएगा क्या। तो देखिए दोस्तों, ये डीए जो है 50% आपका कब हो जाएगा और इससे आपके कौन कौन से अलाउंसेज बढ़ेंगे। लगभग इसमें आपके सभी अलाउंसेज यहाँ पे लगभग 25% बढ़ जाएंगे दोस्तों। और साथ ही जो चाहिए आपका एचआरए हो, एचआरए जो है आपका अभी 9, 18, 27 है तो 10, 20, 30 हो जाएगा XYZ सिटी के अकॉर्डिंग। और आपका एजुकेशन अलाउंसेज है, या फिर किसी भी सभी टाइप के जो अलाउंसेज आपके, चाहे टीए हो गया और टीपीए हो गया, सभी अलाउंसेज आपके यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। और अब जो है ये डीए जो होता है अगर 50% हो जाएगा तो बेसिक में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये बेसिक में ऐड हो जाएगा। सपोज दैट मान लेते हैं कि जब डीए 50% होगा और उस टाइम मेरा बेसिक जो है 40,000 है, तो 40,000 होने के बाद में इसका 50% यानी 20,000 हो गया, और 20,000 ऐड होके और ये टोटल 60,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि अब जो नया डीए लगेगा वो 60,000 के ऊपर लगेगा, और जो मेरे बेसिक और डीए था वो दोनों ऐड होके 60,000 हो जाता है। और डीए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो से मतलब 2% लग सकता है, 3% लग सकता है, 4%, जो भी इनिशियल आपका लगता रहेगा। और डीए जो होता है हर 6 महीने में लगता है। तो इस प्रकार से आपकी जो आगे सैलरी ग्रोथ करती जाएगी। और बाकी इसमें फ़ायदे हैं कि दोस्तों, पहले जो अब 40,000 के ऊपर सारे कुछ अलाउंसेज लग रहे थे, अब सारे अलाउंसेज जो 60,000 के ऊपर लगेंगे, चाहे वो एचआरए हो या फिर टीपीए वगैरह हो, आपका नाइट ड्यूटी वगैरह अलाउंसेज हो, ओवर टाइम हो, सारा कुछ जो है यहाँ पे 60,000 के ऊपर लगेगा। तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, सैलरी काफ़ी हाइक होने वाली है। तो ये सारे कुछ जो है आपके डाउट थे वो मैंने पे 1 बाय 1 चर्चा की है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में किसी भी टाइप का अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर जो है वीडियो बना दूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए आपके मन में किसी भी टाइप का अगर कोई टाइप डाउट हो तो। थैंक यू दोस्तों।